डकी भाई और ज़ीशान ढुड्डी एडवोकेट ये पिछले हफ्ते के ताज़ा तरीन दो ऐसे केसेस हैं जो कि मजमूई तौर पर हमारे मुआशरती रवैयों की मुकम्मल तौर पर अक्कासी कर रहे हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में डकी भाई की कभी कोई वीडियो नहीं देखी थी, लेकिन ये जो लेटेस्ट 52 मिनट्स की उनकी एक वीडियो, उस वीडियो ने वो पाकिस्तान का चेहरा दिखाया है जो कि हमें दीमक की तरह चाट रहा है। ये हमारा जो करप्शन या इस तरह के लामतनाई इख्तियारात और इस तरह से अवाम को ज़लील रुस्वा करने के ये इन इदारों के पास जो इख्तियारात हैं, आखिरकार ये कब खत्म होंगे, कौन इनको नकेल डालेगा। एक तरफ उस शख्स के करोड़ों रुपए जो हड़प किए गए, उसके साथ बेईमाना तशद्दुद किया गया। वो खुद शख्स बैठा हुआ डकी रो रहा था और बार बार एक ही बात कर रहा था। जो मेरा 23 दिन का रिमांड लिया गया, मैंने पहले 23 मिनट में उन्हें सब कुछ बता दिया था। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ऐसे अफसरान को, ऐसे एलिमेंट्स को, इदारे में छुपी हुई इन जैसी काली भेड़ों को हर सूरत में इबरत का निशान बनाना चाहिए। तो भला वो उन एजेंसीज के एहलकारों का जिन्होंने बर वक्त डकी का साथ दिया और डकी को एक किस्म का उस मुसीबत से छुटकारा दिलाया। मैं कहता हूँ कि एक भी महकमा ऐसा नहीं है जहाँ पर इस तरह के कार्य खास नहीं रखे जाते जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसे की वसूली को यकीनी बनाते हैं, और अगर वो पैसे नहीं देता तो उसके बाद फिर डकी जैसा हशर उसका किया जाता है। डकी के साथ इंतहाई ज्यादा हमदर्दी है। ये लोग जो गिरफ्तार हुए हैं इनको वाकई निशाने इबरत बनाना चाहिए। ज़ीशान ढुड्डी एडवोकेट, आप देखें, मैंने आज से 4 दिन पहले इसके ऊपर बात की थी कि वो जो बिहाड़ी पुलिस के डीएसपी साहब थे, जिसको जो है घर में घुसकर गोलियां मारी गई, उसका पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाया हुआ था। उनका कहना था बकायदा इंटरव्यू देते हुए कि जी 14 मुकदमात में ये शख्स जो था, वकील साहब थे जो इश्तिहारी थे, और जब सारा कुछ एक इन्वेस्टिगेशन FIA के हवाले हुई, किस्सा मुझसे ये निकला कि एक पुलिस की SHO के साथ उस नौजवान की तलख कलामी हुई और उस तलख कलामी का बदला लेने के लिए उस नौजवान वकील को गोलियां मारकर उसके घर में घुसकर उसकी मां के सामने मार दिया गया। डकी भाई और ज़ीशान ढुड्डी एडवोकेट ये पिछले हफ्ते के ताज़ा तरीन दो ऐसे केसेस हैं जो कि मजमूई तौर पर हमारे मुआशरती रवैयों की मुकम्मल तौर पर अक्कासी कर रहे हैं। मैं जो अक्सर बात कहता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा दुख ये है कि हमारे सामने वाला खुश क्यों है, उसका इतना नाम क्यों है, उसका इतना मुकाम क्यों है, उसके पास इतना पैसा क्यों है, और जब ये चीज़ें किसी को भी नज़र आती हैं तो उसको ना तो रहने दिया जाता है, ना उसको जीने का हक दिया जाता है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में डकी भाई की कभी कोई वीडियो नहीं देखी थी, लेकिन ये जो लेटेस्ट 52 मिनट्स की उनकी एक वीडियो, जो कि इस वक्त पूरे के पूरे सोशल मीडिया, फेसबुक ले लें, यूट्यूब ले लें, टिकटॉक ले लें, ट्विटर ले लें, हर तरफ इस वक्त वो फैली हुई है, और उस वीडियो ने वो पाकिस्तान का चेहरा दिखाया है जो कि हमें दीमक की तरह चाट रहा है। और हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ अगर इसी तरह रवैये रखे गए तो फिर वो वक्त दूर नहीं है कि जब इस कौम को, मैं कहता हूँ कि शायद अल्लाह ताला की अजाब का पता नहीं कौन सी ऐसी शक्ल होगी जो इस कौम पर फिर नाज़िल होगी। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। लेकिन डकी भाई की इस वीडियो ने ये सोचने पर ज़रूर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार ये हमारा जो करप्शन या इस तरह के लामतनाई इख्तियारात और इस तरह से अवाम को ज़लील रुस्वा करने के ये इन इदारों के पास जो इख्तियारात हैं, आखिरकार ये कब ख़त्म होंगे, कौन इनको नकेल डालेगा। लेकिन एक बात जो पॉजिटिव सबसे बड़ी चीज़ हमें इस पूरी वीडियो में नज़र आई, वो डकी भाई ने खुद बताई कि मेरे साथ उन्होंने बाकायदा तौर पर चीफ ऑफ जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनका शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने एक इस्तेलाह इस्तेमाल की बिग ब्रदर की। आप यकीन माने, मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली इसके ऊपर वाज़ेह अल्फाज में कहूँगा कि ये बिल्कुल जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी बात की उन्होंने। इवन देन मिलिट्री इंटेलिजेंस ले लें, ISI ले लें, या दीगर इस तरह की जो एजेंसीज हैं, उन्होंने कहा कि अगर वो लोग बीच में ना आते, वो लोग मेरा साथ ना देते, तो शायद ये लोग पता नहीं क्या कर जाते। एक तरफ उस शख्स के करोड़ों रुपए जो हड़प किए गए, उसके साथ बेईमाना तशद्दुद किया गया, और फिर सबसे बढ़कर आप अंदाज़ा करें कि वो जो डायरेक्टर साहब अपने आप को एक किस्म का बड़ा, मैं कहता हूँ कि इस तरह साबित कर रहे थे पिछले, जब उन्होंने डकी भाई को गिरफ्तार किया तो उस शख्स ने पूरे का पूरा मीडिया संभाला हुआ था, और वो इस तरह भाषण दे रहा था जैसे उसने दुनिया का सबसे अच्छा काम किया है। और उस शख्स की घिनौनी वारदात या उस शख्स का घिनौना चेहरा देखें कि वो शख्स क्या कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ पैसा ईंटने के लिए
उस शख्स ने ये सारे का सारा खेल रचाया। और ये तो अल्लाह ताला भला करे हमारे इंटेलिजेंस इदारों का, जिन्होंने बर वक्त एक किस्म का इस चीज़ को भांपते हुए, देखते हुए ढकी भाई की मदद की, और फिर 100 दिन का जो एक किस्म का तकलीफ दे और इंतहाई ज़्यादा जिसे कहते हैं कि रुला देने वाला, मैं इस सफ़र को देखिए वो खुद शख्स बैठा हुआ ढकी रो रहा था और बार बार एक ही बात कर रहा था कि मैं जो मेरा 23 दिन का रिमांड लिया गया, मैंने पहले 23 मिनट में उन्हें सब कुछ बता दिया था। अच्छा, बदकिस्मती ये है कि आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो बहुत सारी बातें, बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं और ऐसे इदारों की नज़र उन पर रहती है कि किस तरह से उनको जो है वो कैप्चर किया जाए। अच्छा, ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि बिल्कुल ऐसे अफसरान को, ऐसे एलिमेंट्स को, इदारे में छुपी हुई इन जैसी काली भेड़ों को हर सूरत में इबरत का निशान बनाना चाहिए। और अगर किसी भी पाकिस्तानी, मैं बल्कि सबको कहूँगा कि अगर आपके साथ ज्यादती हो, आपके साथ नाहक किस तरह का कोई ट्रीट किया जाए, आपको नाहक गिरफ्तार किया जाए, तो उस केस को एंड तक लेकर जाएं। अगर आपकी ज़िंदगी लिखी है तो अल्लाह ताला ने, वो सारी बात है, आपने जीना है। लेकिन अगर आप उस केस में से निकलना चाहते हैं और उस केस से निकल के फिर ऐसे महकमों में छुपे हुए इस तरह की काली भेड़ों को अगर आपने फिर इबरत का निशान नहीं बनाया, तो फिर मेरे ख्याल में इस पाकिस्तान में आप फिर रहने के काबिल नहीं हैं। ये तो मैं फिर कहूँगा कि भला वो उन एजेंसीज के एहलकारों का जिन्होंने बर वक्त डक्की का साथ दिया और डक्की को एक किस्म का उस मुसीबत से छुटकारा दिलाया। और आज वो देखें, कितनी बड़ी बात होती थी कि जी देखें जी FIA में एक नया महकमा मुतारिफ करवाया गया जो कि मुसलसल एक किस्म के इस तरह के कामों की मॉनिटरिंग करेगा। और वो इतना बड़ा गैंग और इतने बड़े किस्म के माफिया और इतने बड़े क्रिमिनल माइंड के किस्म के करप्ट किस्म के लोग थे, जिन्होंने, मैं कहता हूं कि ना सिर्फ FIA को बदनाम किया बल्कि नए महकमे जो एक किस्म का बना था उसकी साख पर भी एक किस्म का क्वेश्चन उठा दिया। और सबसे बढ़कर ये कि इस वक्त पूरे का पूरा सोशल मीडिया लान तान कर रहा है। और ये यहीं पर बस नहीं हुई, आप अंदाजा करें कि ये तो एक डकी, एक मशहूर आदमी था, चलें जी, उसके ऊपर जो कार्रवाई हुई, उसको जितना तशद्दुद किया गया, वो तो एक किस्म का सामने आया। उसके जो एक किस्म के 9-10 करोड़ रुपए इंठे गए वो भी सामने आया। लेकिन इस तरह के हजारों ऐसे केसेस हैं, हजारों इस तरह के, आपके हर शहर में, आपके हर दूसरे गली मोहल्ले में ऐसे ही लोगों को उठाया जाता है, उनसे पैसे लिए जाते हैं और उसके बाद उन्हें लेन देन के बाद छोड़ दिया जाता है। और ये एक पूरे का पूरा धंधा चल रहा है। और इस वक्त अगर, अच्छा, कोई आप थाने चले जाएं, हर थाने के SHO ने अपने कार्य खास रखे हुए हैं, आप किसी महकमे में चले जाएं, किसी भी महकमे में चले जाएं, आप एडमिनिस्ट्रेशन ले लें, आप इवन देन, कोई, मैं कहता हूं कि एक भी महकमा ऐसा नहीं है जहां पर इस तरह के कार्य खास नहीं रखे जाते जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसे की वसूली को यकीनी बनाते हैं और बंदे का मजाज देख के, बंदे की किस्म की पर्सनैलिटी को देख के उससे पैसे मांगे जाते हैं। और अगर वो पैसे नहीं देता तो उसके बाद फिर डक्की जैसा हशर उसका किया जाता है और फिर उससे पैसे जो है वो लिए जाते हैं। और ये सब कुछ हमारे मुल्क के पाकिस्तान में हो रहा है। और मैं तो कहूँगा कि आज भी अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि अभी भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि ऐसे वाक़यात को जांचते हैं, परखते हैं और फिर उसके बाद जो है, फिर जैसे कि बिग ब्रदर की इस्तेलाह जो है उन्होंने इस्तेमाल की। मैं समझता हूँ अगर ये एजेंसीज, अगर ये इदारे ना मौजूद हों तो मैं कहता हूँ कि हर दूसरा पाकिस्तानी इसी तरह के हथकंडों का शिकार हो। बहरहाल डक्की के साथ इंतहाई ज़्यादा हमदर्दी है। अब मैं समझता हूँ कि ये लोग जो गिरफ्तार हुए हैं इनको वाकई निशाने इबरत बनाना चाहिए ताकि कोई भी मासूम शहरी दोबारा इनके हत्थे न चल सके। और अगर कोई भी मशहूर आदमी, कोई भी, देखें यहाँ पाकिस्तान में अगर रहना है तो आपको डर के नहीं, आपको बड़े जुर्रत के साथ रहना होगा। और इस तरह की कोई कार्रवाई आपके साथ, इस तरह का कोई किस्म का हथकंडा आपके साथ इस्तेमाल करे तो उस दूसरे शख्स को, अगर आप जिंदा बच जाएं तो उस शख्स को निशाने इबरत ज़रूर बनाएं और ऐसा निशाने इबरत बनाएं कि उसकी साथ नस्लें भी याद रखें कि उसने किसके साथ ज्यादती की थी। अच्छा, आप दूसरे नाम की तरफ आते हैं, ज़ीशान ड्रूडी एडवोकेट। आप देखें, मैंने आज से 4 दिन पहले इसके ऊपर बात की थी कि वो जो बिहाड़ी पुलिस के DSP साहब थे, वो कैसी बात है, पूरा एक क्रिमिनल रिकॉर्ड उस वकील साहब का जिसको जो है घर में घुसकर गोलियां मारी गई, उसका पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाया हुआ था। उनका कहना था, बाकायदा इंटरव्यू देते हुए,
کہ जी 14 मुकदमात में ये शख्स जो था, वकील साहब थे जो इश्तिहारी थे, ये एक नॉमिनेटेड किस्म के मंशियात फरोश थे और सब कुछ सारे इल्ज़ामात, पुलिस मुकाबला, फिर फायरिंग, पता नहीं किस किस तरह के इल्ज़ामात उस वकील नौजवान पर लगाए गए। और आखिरकार वो कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। और जब सारा कुछ एक इन्वेस्टिगेशन FIA के हवाले हुई तो किस्सा मुझसे ये निकला कि एक पुलिस की SHO के साथ उस नौजवान की तलख कलामी हुई और उस तलख कलामी का बदला लेने के लिए उस नौजवान वकील को गोलियां मारकर उसके घर में घुसकर उसकी मां के सामने मार दिया गया। ये है हमारे इदारे में छुपे हुए इन काली भीड़ों की हकीकत। और ये सारे के सारे लोग, ये जितने देखें बड़े बड़े महकमे जरूर हैं, इसमें मैं कहता हूं कि हो सकता है कि 80% 90% लोग सही काम कर रहे हों, लेकिन ये जो इस तरह की 10% काली भेड़ें हैं, मैं कहता हूं इनको निशाने इबरत बनाना चाहिए। और अगर ये देखें आप कैसी बात है कि वही तीनों पुलिस मुलाजमीन इस वक्त हवालात में बंद हैं, वो भागते हुए उनको रहीम यार खान से गिरफ्तार किया गया। और अब पूरी की पूरी मुगला कम्युनिटी जो है वो जारी बात है इस बात के पीछे जरूर होगी कि हर सूरत में इन तीनों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, वरना किसी सूरत में माफ़ी ना दी जाए। बहरहाल ये हमारे मुआशरे के वो रवैये हैं, वो चीज़ें कि आपके पास ताकत है, आपके पास एक किस्म का अल्लाह ताला ने आपको कोई ओहदा दिया है, तो आपके साथ अगर किसी ने तलख कलामी कर ली तो इसका मतलब है कि आप घर में घुसकर उसको गोलियां मार देंगे। अगर किसी के पास पैसा आ गया है, नाम आ गया है, शोहरत आ गई है, तो आप उसके पीछे लग जाएंगे, उसकी फैमिली को हिरासत करेंगे और उसको उठा के फिर अपने मनपसंद एजेंडे पर अमल दरामद करवाएंगे और उससे पैसा खाएंगे। ये ज़माना बीत चुका है। मैं कहता हूँ कि अब ख़ास तौर पर इन इदारों में बैठे हुए लोगों को भी किस्म का गुरूम हो जाना चाहिए। अब ये वो दौर नहीं है कि जब आप इस तरह की कोई कार्रवाई करते थे और वो छुप जाती थी, जब आप कोई रिश्वत लेते थे, आप किसी के साथ ज्यादती करते थे तो वो छुप जाती थी। अब ये कभी भी नहीं छुपेगी। आप एक देखे हुए कमज़ोर आदमी था डकी, मैं कहता हूँ कि वाकई कमज़ोर आदमी था। उसकी वजह यह है कि वो जस्ट एक इन्फ्लुएंसर की हद तक था, उस बेचारे को इन चीज़ों का पता ही नहीं था। और कैसी बात है कि अल्लाह ताला ने उस डकी की किस्मत का इतना साथ दिया कि उसको एक, मैं कहता हूं कि अगर ये इदारे मौजूद ना, मैं ज़ाती तौर पर इस बात का मुतरिफ हूं क्योंकि मेरे साथ खुद ये चीज़ें बीत चुकी हैं। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूं कि अगर ये इंटेलिजेंस एजेंसीज ना हो तो यकीन माने हमारे महकमों में बैठे हुए बड़े बड़े मगरमच्छ पता नहीं क्या से क्या कर जाएं। और यही वो इदारे हैं जो कि हमारे पाकिस्तान की बका की सालमियत है। और हम लोग दिन रात एक किस्म की आर्म फोर्सेस पर और उनके इदारों पर इस तरह से उंगलियां उठाते हैं और उनके बारे में बात करते हैं। और आज अगर मैं ये बात हकीकत पर मबनी कह रहा हूँ कि अगर आज ये इदारे जो हैं ये ना हो, अगर ये किस्म का सामने, ये देखें कितनी बड़ी बात है कि वो शख्स 100 दिन जलील होता रहा, रुसवा होता रहा, उसकी फैमिली को एक किस्म का हरासा किया जाता रहा, उससे पैसे निकलवाए जाते रहे, लेकिन कैसी बात है आखिरकार वही इदारे थे, वही एजेंसीज थी, उन्होंने जब इस चीज़ को सूरत-ए-हाल को भांपा, देखा, परखा और जब उनको साबित हो गया कि ये महकमा जो है वो सख्त तरीन ज़्यादती कर रहा है, उसके बाद फिर एक्शन हुआ। और फिर एक्शन भी ऐसा हुआ कि अब वो पाबंदे सलासल हैं। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ऐसे लोगों को वाकई निशाने इबरत बनाना चाहिए। अगर पाकिस्तान में रहना है तो आप अपने आप को इंतहाई मजबूत रखें। आप पैसा कमाते हैं, आप काम करते हैं, अपने आप को इंतहाई मजबूत रखें क्योंकि ज़िंदगी जो है उसका ख़ात्मा एक ही दिन होना है, वो अल्लाह ताला ने लिख दिया है। और आप जितना भी अरसा जिए जुर्रत के साथ, दिलेरी के साथ जिए। और सबसे पहले आप किसी के साथ ज्यादती ना करें, आप अपना काम करें, अपने आप को, ये पाकिस्तान है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्योंकि अब पाकिस्तान ठीक ट्रैक पे चल पड़ा है। अब ये नहीं कि जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आने वाले दिनों में, आने वाले दौर में आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी दूसरे के साथ ज्यादती करने का सोच नहीं सकेगा क्योंकि जो सोचेगा वो निशाने इबरत ज़रूर बनेगा।